दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब आपको ये पता चल जाए कि आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आप में इतनी शक्ति आ जाए कि आप बिना किसी भय के मृत्यु को स्वीकार कर सकें। पड़ गए ना सोच में। वैसे दोस्तों, महाभारत काल में घटी राजा परीक्षित की कथा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, राजा परीक्षित को जब यह ज्ञात हो गया था कि आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब वे अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर स्वयं सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने लगे थे, ताकि वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर सहजता से अपने प्राण त्याग सकें। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते 6 दिन बीत जाते हैं और कथा का लगभग समापन हो जाता है। किंतु सुखदेव जी पाते हैं कि राजा के मन में अभी भी शोक बना हुआ है। वो पूरी तरह से मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे मृत्यु की घड़ी नजदीक आने लगी, वैसे वैसे राजा क्षुब्ध होने लगे। तत्पश्चात सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी शक्ति और ज्ञान निहित है कि जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणियों का उद्धार हो जाता है। परंतु फिर भी मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अपनी मृत्यु की चिंता में तल्लीन हो। इसलिए मैं तुम्हें एक अन्य कथा सुनाता हूँ, जिसके बाद तुम पूर्ण रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। वे कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा आखेट पर निकला, किंतु संयोगवश वो रास्ता भटक गया और इस प्रकार से भटकते भटकते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। रात्रि का समय था। जंगल बहुत ही घना और भयानक प्रतीत हो रहा था। ऐसे में राजा के मन में भय उत्पन्न हुआ और वो रात्रि विश्राम के लिए कोई उचित स्थान की खोज करने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा, वो झोपड़ी एक बीमार बहेलिये की थी। वो व्यक्ति शरीर से लाचार था, इसलिए उसने झोपड़ी के एक कोने में मलमूत्र विसर्जन का एक स्थान बना रखा था। साथ ही साथ उसने अपने आहार के लिए जानवरों का मांस भी वहां पर रखा था। बस इन्हीं सब कारणों से वो स्थान बहुत ही गंदा और दुर्गंध युक्त हो गया था। अब राजा थोड़ा ठिठका और सोचने लगा कि भला वो ऐसे स्थान पर कैसे ठहर सकता है। किंतु अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। वो जानता था कि यदि उसने वहां पर रात न बिताई तो हो सकता है कि वो अगले दिन का सूरज भी ना देख सके। बस इसी भय से उसने उस बहेलिये से उसकी कोठरी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। परंतु बहेलिये ने उसे मना कर दिया और कहा, हे मान्यवर, यहाँ पर कभी कभी आश्रय के लोभी भटकते भटकते आ जाते हैं। पहले तो मैं उन्हें ठहरा लेता था, लेकिन दूसरे दिन जब जाने का समय आता है तो वे लोग बहुत ही झंझट खड़ा कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है जो उन्हें इस झोपड़ी की गंध भी भा जाती है और फिर वे किसी तरह से यहाँ पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। मैं इसे झंझटों में कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब थोड़ा सख्त हो गया हूँ और किसी पर भी दया नहीं दिखाता हूँ। अतः आप मुझे माफ करें तो ही अच्छा है, मैं आपको आश्रय नहीं दे सकता हूँ। बहेलिये की बात सुनकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। वो सोचने लगा कि भला ऐसी गंदी और दुर्गंध युक्त कोठरी में कौन ठहरना चाहेगा। उसे लगा कि वो व्यक्ति बहाने बना रहा है। तब राजा ने उसे विश्वास दिलाया और प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वे किसी भी मूल्य पर उस झोपड़ी को खाली कर देंगे। उसने कहा कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है और उसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारी है, किंतु यहाँ पर तो वो संयोगवश आ गया है। सिर्फ एक ही रात की बात है। सुबह होते ही
वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाएगा। अंततः बहेलिये ने बेमन से राजा को वहां ठहरने दिया। रात गहरा गई। चूंकि राजा थका हुआ था, इसीलिए पलक झपकते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह हुई और जाने का समय आया, तो जिस बात का डर था वही हुआ। राजा उस बहेलिये को दिए अपने वचन से मुकर गया। वो रात भर जिस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रुका था, वही गंध अब उसे मनभावन लगने लगी। वो अपने राजकाज की बात भूल गया और किसी भी प्रकार से वहीं बसने की सोचने लगा। तब बहेलिये ने जैसे ही उसे वहां से प्रस्थान करने को कहा, तो राजा को झोपड़ी को छोड़ने में भारी कष्ट अनुभव होने लगा। उसने झंझट शुरू कर दिया। वो अब मरने मारने पर उतारू हो गया। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ राजन, क्या एक राजा को ऐसा आचरण शोभा देता है? क्या उसका यूं झंझट करना उचित था? परीक्षित ने कहा, हे महाराज, वो राजा तो बड़ा ही मूर्ख मालूम पड़ता है, जो ऐसी गंदी कोठरी में अपनी प्रतिज्ञा भूलकर अपने राजकाज से विमुख होकर नियत अवधि से भी अधिक समय रुकना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत ही क्रोध आता है। किंतु भगवान, वो राजा कौन था? उस मूर्ख का क्या नाम था? सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, वो मूर्ख राजा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, जो इस मलमूत्र से भरी गंदी देह में फंसे रहना चाहता है। तुम ही हो जिसे ये गंदी कोठरी भाने लगी है। यदि देखा जाए तो तुम्हारी अवधि अब पूरी हो चुकी है, किंतु फिर भी तुम उस लोक में नहीं जाना चाहते हो जहां से तुम आए हो। और इस प्रकार से दोस्तों, सुखदेव जी महाराज का कथन सुनकर राजा को अपनी भूल का आभास हुआ और उसके मन के विकार दूर हो गए। अब उसे भान हो गया कि जब तक आत्मा मानव देह में फंसी रहती है, तब तक वो कष्टों से मुक्त नहीं हो पाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे मनुष्य, तू इस जन्म और मरण के चक्रों से मुक्त होकर परम में विलीन हो जा। इसी में सच्चा सुख विद्यमान है। तत्पश्चात अगले दिन दोस्तों, राजा ने बिना किसी कष्ट के अपनी देह त्यागी और वे परम पद को प्राप्त हुए। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।